नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जीवन शैली के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो चलती से हम दिखाते हैं आपको आज वो मुद्दा क्या होने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लॉग में आप ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि अपने आसपास और किसी भी बड़े शहर और सुंदर शहर में आप जाएं तो कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य आपको ज़रूर दिखेंगे जो गंदगी और कचरे से भरे हैं। स्वच्छ भारत मिशन आज से कई साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया था, और पूरे देश में इस मिशन को एक बिल्कुल युद्ध स्तर पर चलाया था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे गली, शहर, नुक्कड़ चौराहों पे आज ऐसे गंदगी के ढेर मिलते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। तो आज इसी मुद्दे पर एक ब्लॉग आपको दिखाता हूँ। चलिए जल्दी से हम चलते हैं। ये देखिए, ये वही भयावह तस्वीरें हैं। ये अभी और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कूड़े का ढेर। और ये कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों, ये हर शहर, हर कस्बे की कहानी है। चाहे कितने भी स्वच्छ भारत मिशन चल पड़े, लेकिन ऐसे कचरे के ढेर आपको हर जगह दिखेंगे। अब इस प्लास्टिक के फैक्टर के बारे में भी आपको आज दिखाते हैं दोस्तों। जो ये प्लास्टिक का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये दोस्तों लगभग 200 से 300 साल इसको डिकम्पोज होने में लग जाते हैं। और जब ये डिकम्पोज होता है तो ये पूरी तरह से नहीं हो पाता। अभी देखिए दोस्तों, अचानक हमारे ब्लॉग के कन्वर्जेशन में एक प्राकृतिक फैक्टर आ गया। हेलो मंकी, क्या खा रहे हो? आपके लिए कुछ रखा था यहाँ पे। कहाँ से मिल गया आपको खाने को? अब ये भागने लग गया। ये दोस्तों जो प्लास्टिक के टुकड़े इससे आप देख रहे हैं निकलते हुए, ये इन्हें कहते हैं दोस्तों माइक्रो प्लास्टिक। यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे इस पे टुकड़े हैं दोस्तों, ये टुकड़े, इस प्लास्टिक के दोस्तों कई टुकड़े होते हैं, और ये माइक्रोन्स तक छोटे होते हैं जो हमारी आंखों से भी नहीं दिखते। और फिर ये प्लास्टिक दोस्तों जब हम कहीं पे भी किसी थैली और रैपर को यूँ फेंक देते हैं ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं निकल कर हमारे मिट्टी में आ जाता है, और फिर मिट्टी से पोषक तत्वों में, और कई बार नदी, नालों, गदेरों में, झरनों में, और फिर पानी के माध्यम से हम जब पीते हैं तो ऐसे ही न जाने कितने लाखों माइक्रोप्लास्टिक हमारे पानी में होते हैं, और वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, पेट में। और पेट में जाने के बाद दोस्तों ये एब्जॉर्ब भी होने लगते हैं, लेकिन जो हमारा सेलुलर सिस्टम है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और बहुत सी विकृतियां ला देता है हमारे शरीर में, हमारे सेलुलर लेवल में। तो जो कैंसर दोस्तों एक बीमारी है वो सेलुलर लेवल की है। इसीलिए आज भी विश्व के वैज्ञानिक इस कैंसर जैसी भयावह बीमारी को रोकने के लिए दिन रात कई रिसर्च करते हैं। तो कुछ प्राइमरी लेवल पर ही कंट्रोल किया जा सकता है कैंसर को, सेकेंडरी टर्सरी लेवल पे बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यही बात मैं आपको बताने वाला था। ये जो प्लास्टिक है इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट रोल अगर प्ले करें अपना, तो ये अपने नुकसान से हम इसे बच सकते हैं, और जितने इसके नुकसान हैं उससे हम बचा सकते हैं अपने आप को। तो दोस्तों, प्रकृति के बीच रहना और प्रकृति से बचे रहना और प्रकृति को बचाना, ये सब फैक्टर इसी में ही निर्भर करते हैं, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो ये प्लास्टिक के दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक ही कारण बताया है, ये मानव जीवन की शैली का एक महत्वपूर्ण अंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसके कई नुकसान भी हैं। तो वो जो 3 फैक्टर हैं दोस्तों, वो क्या हैं वो आज आपको बताते हैं। वो हैं दोस्तों 3R: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो अगर ये 3R के कंसेप्ट को हम समझें तो तभी हम इससे बच सकते हैं दोस्तों, प्लास्टिक से, और
जो इसकी रिसाइक्लेबल चेन है उसमें भी हम जो है इसको संतुलित तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। 300-400 साल में जब ये खुद डिकम्पोज होता है तो सोचिए कि जिसको हम अपने आसपास ऐसे बिखेर रहे हैं वो कितना नुकसान करता होगा। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल आप सब ने पढ़ा भी है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस फैक्टर को दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। रिड्यूस यानी हम इसके प्रभाव को, इसके उपयोग को थोड़ा कम करें। रीयूज़, इसको बार बार हम यूज़ करें। और रिसाइकिल, जब ये ख़राब हो जाए तो हम इसको ऐसे फेंकें नहीं, बल्कि इसको इकट्ठा करके जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं या हमारे पास कई लोग आते हैं ऐसे जिनका एक व्यवसाय होता है इस प्लास्टिक को इकट्ठा करना, हम उनको ये प्लास्टिक दें ताकि वो इसे फैक्ट्री में दोबारा ले जाके रिसाइकिल कर सकें। क्योंकि जो प्लास्टिक दोस्तों एक बार बन गया वो रिसाइकिल करना ज़्यादा बेहतर है और एनवायरनमेंट को वो तभी बचा सकता है जब उसे रिसाइकिल करें बजाय फेंकने के। यानी जो हम फेंकेंगे तो उतना ही नया प्लास्टिक बनाना पड़ेगा और जितना नया प्लास्टिक बनाना पड़ेगा उतना एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो इसीलिए दोस्तों इस 3R के कंसेप्ट को हम समझें और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को हमेशा आगे बढ़ाएं और अपने आसपास कम से कम गंदगी करें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग में रहने के लिए। ब्लॉग आपको कैसा लगा, क्या आपको इससे कोई जानकारी मिली, ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। तब तक आप अपना ध्यान भी रखिए और अपने पर्यावरण का भी रखिए। मिलते हैं अपने नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।